क्रिकेट के इतिहास में कुछ कहानियां शोर मचाकर नहीं आती, वो धीरे धीरे दिल के अंदर उतरती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी छक्कों की नहीं है, ये कहानी शोर की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की है जो एक आदमी दूसरे आदमी की आंखों में देखता है। आज हम बात करेंगे दो नामों की, लेकिन असल में ये कहानी है एक कप्तान की खामोशी और एक खिलाड़ी की टूटती हुई उम्मीदों की। महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या हर खिलाड़ी को उसका हक मिल जाता है या कुछ खिलाड़ियों को खुद को साबित करने के लिए टूटना पड़ता है? राजकोट की गलियों में एक लड़का रोज सुबह सूरज से पहले उठता था, हाथ में बल्ला, आंखों में सपना और दिल में डर इस बात का कि अगर आज अच्छा नहीं खेला तो शायद कल मौका ही ना मिले। यही लड़का आगे चलकर रविंद्र जडेजा बना। लेकिन जडेजा का सफर किसी फिल्मी हीरो जैसा नहीं था। वो टीम में आए, खेले, लेकिन पहचाने नहीं गए। लोग कहते थे ये अधूरा खिलाड़ी है, कोई कहता ये बल्लेबाज नहीं है, कोई कहता ये गेंदबाज नहीं है। और धीरे धीरे ये बातें जडेजा के अंदर जहर की तरह उतरने लगी। वो मेहनत करता रहा, लेकिन भरोसा कहीं खोता चला गया। फिर आई 2014 की वो रात जो जडेजा के करियर की सबसे अंधेरी रात बन गई। एशिया कप का फाइनल, आखिरी ओवर, कुछ रन चाहिए थे और देश की उम्मीदें जडेजा के कंधों पर थीं, लेकिन रन नहीं आए। मैच खत्म हुआ, भारत हार गया और उसी पल जडेजा अकेले पड़ गए। सोशल मीडिया ने उन्हें तोड़ दिया। गालियां, मजाक, ताने। सर जडेजा एक नाम नहीं, एक जख्म बन गया। उस रात जडेजा सिर्फ मैच नहीं हारे थे, वो खुद से भी हार गए थे। लेकिन उसी ड्रेसिंग रूम में एक आदमी था जो बाकी सबसे अलग था। ना गुस्सा, ना निराशा, बस एक शांत चेहरा और गहरी सोच। वो आदमी था महेंद्र सिंह धोनी। धोनी जानते थे कि खिलाड़ी को डांटने से नहीं, उसे संभालने से जीता जाता है। धोनी जडेजा के पास आए और बहुत धीरे से बोले, तू गलत नहीं है, तू बस अभी तैयार नहीं है। उस एक लाइन ने जडेजा की जिंदगी की दिशा बदल दी, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो और एक इंसान आपके साथ खड़ा हो जाए तो वही इंसान आपका भगवान बन जाता है। इसके बाद शुरू हुआ जडेजा का दूसरा जन्म। चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी ने जडेजा को सिर्फ खिलाया नहीं, उन्होंने जडेजा को छुपने नहीं दिया। हर मुश्किल वक्त में गेंद जडेजा के हाथ में दी गई। हर दबाव वाले ओवर में धोनी की उंगली जडेजा की तरफ उठती थी। बिना बोले धोनी कह देते थे, जाओ ये तुम्हारा वक्त है। और जडेजा हर बार उस भरोसे को लौटाते थे। फील्डिंग में उड़ते हुए कैच, गेंदबाजी में आग और जरूरत पड़ने पर बल्ले से जवाब। धोनी ने एक बार कहा था, जब मैच मुश्किल होता है तो मुझे जडेजा याद आता है। सोचिए, जिस खिलाड़ी को कभी बोझ कहा गया वही खिलाड़ी सबसे भरोसेमंद बन गया। ये सिर्फ स्किल का कमाल नहीं था, ये भरोसे की ताकत थी। धोनी कभी जडेजा को हीरो बनाने की कोशिश नहीं करते थे, वो बस उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। और यही धोनी की सबसे बड़ी कप्तानी थी। 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, पूरा देश टीवी के सामने चुप था। टॉप ऑर्डर टूट चुका था, हार तय लग रही थी। तभी मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। हर शॉट के साथ वो अपने अतीत से लड़ रहे थे। हर रन के साथ वो उस मजाक का जवाब दे रहे थे जो कभी उनके नाम से जुड़ा था। 77 रन, उम्मीद जिंदा हो गई। लेकिन फिर एक रन आउट, कुछ सेकंड की चूक और सपना टूट गया। थोड़ी देर बाद धोनी भी आउट हुए और भारत हार गया। स्टेडियम खामोश था, लेकिन उस खामोशी में एक सच्चाई गूंज रही थी। जडेजा अब मजाक नहीं थे, वो योद्धा थे। मैच के बाद धोनी और जडेजा की आंखें मिली। कोई शब्द नहीं, कोई बयान नहीं, बस एक नज़र और एक भरोसा। यही वो पल था जहां कप्तान और खिलाड़ी का रिश्ता दोस्ती में बदल गया। धोनी जानते थे कि उन्होंने एक सच्चा सैनिक तैयार कर दिया है, और जडेजा जानते थे कि उनके पीछे एक दीवार खड़ी है। जब धोनी ने चेन्नई की कप्तानी छोड़ी और जडेजा को जिम्मेदारी दी तो हालात बिगड़े। टीम हारी और जडेजा फिर टूटने लगे। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, धोनी फिर उनके साथ खड़े थे। क्योंकि असली दोस्ती तब सामने आती है जब हालात आपके खिलाफ हों। जब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ा तो देश भावुक हो गया। सब पूछ रहे थे, धोनी जैसा कौन बनेगा? शायद कोई नहीं, लेकिन धोनी जैसा सोचने वाला, धोनी जैसा भरोसा निभाने वाला एक नाम था, रविंद्र जडेजा। क्योंकि धोनी ने उन्हें सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाया था, उन्होंने उन्हें खड़े रहना सिखाया था। ये कहानी सिर्फ धोनी और जडेजा की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसे कभी कम आंका गया हो। अगर आपको ये कहानी अंदर तक महसूस हुई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बातें बैट बॉल की को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, यहाँ क्रिकेट जिंदगी है। मैं हूँ अनुज और अगली कहानी फिर दिल से सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ रिश्ते रिकॉर्ड बुक में नहीं, दिल में दर्ज होते हैं।